कैसा ज्ञान, भगवान का अपमान। सनातन पर फिर हमला हुआ है। विवादों में रहने वाले प्रोफेसर विक्रम हरिजन ने एक बार फिर से विवादित टिप्पणी कर दी। असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर विक्रम हरिजन पर अब केस दर्ज किया गया है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के इतिहास विभाग में प्रोफेसर हैं डॉक्टर विक्रम हरिजन। हिंदू देवी देवताओं पर अमर्यादित टिप्पणी का आरोप है। सोशल मीडिया एक्स पर विवादित टिप्पणी उन्होंने की थी और इस शिकायत पर कनलगंज थाना पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज की है। विवाद बढ़ने पर प्रोफेसर विक्रम ने माफी मांग ली है, लेकिन संत समाज और बीजेपी नेता आरोपी प्रोफेसर पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इसी पर शुरू करेंगे डिबेट, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। प्रोफेसर का ये कैसा ज्ञान, भगवान का अपमान। सनातन के खिलाफ प्रोफेसर की भड़काऊ क्लास। यूनिवर्सिटी का अर्थ क्या होता है? यूनिवर्सिटी का अर्थ होता है कि बच्चों के अंदर साइंटिफिक टेम्परामेंट पैदा करना, वैज्ञानिकता पैदा करना, तार्किकता पैदा करना और तार्किकता के आधार पे शोध का क्षेत्र कायम करना। इसी आधार पे मैंने ये ट्वीट किया था। क्या एक प्रोफेसर का ये कर्तव्य नहीं है कि अपने बच्चों के अंदर नई विचारधारा का बात करे? पहले श्री रामकृष्ण पर टिप्पणी, फिर मांगी माफी। यदि किसी को हमारे इस ट्वीट से उनकी भावनाओं को आहत हुआ है तो मैं उसके लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगता हूँ। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर पर एफआईआर दर्ज। जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं विक्रम कुमार, उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई है। इनके द्वारा ट्विटर के माध्यम से कुछ अशोभनीय जो टिप्पणियां हैं वो की गई थी। तो इसमें वादी की तहरीर के आधार पे सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। भगवान पर भड़काऊ बोल, संत समाज में आक्रोश। भगवान राम क्षत्रिय थे, भगवान कृष्ण क्षत्रिय थे, ये सब जात को लेकर के चल रहा है, लेकिन वास्तव में वो जन्म भले लिए थे, वो भगवान थे, वो सबके थे। जो इतना बुद्धिमान होकर के और इस तरह की शब्दावली का प्रयोग कर रहा है, यद्यप करके उचित नहीं है, लेकिन जिसका उन्होंने उदाहरण दिया है, जिस ऋषि शंभूक का, आखिर कुछ तो कारण रहा होगा भगवान श्री राम के वध करने का। सनातन पर प्रहार, एसपी क्यों बचाव को तैयार? लेकिन इतना मैं जानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता और भारतीय जनता पार्टी के अनुसांगिक संगठनों के बड़े नेता तमाम ऐसी बातें करते रहते हैं जिन बातों से हमारे देश की सामाजिक समरसता कमजोर होती है। मेरी समझ में ऐसी बातों से उनको बचना चाहिए। प्रयागराज के प्रोफेसर का बयान बेहद आपत्तिजनक है। किसी भी व्यक्ति को किसी मजहब के बारे में, किसी धर्म के बारे में बयान देते समय, विशेष करके देवी देवताओं के संदर्भ में, आस्था के संदर्भ में बयान देते समय बेहद सावधानी बरतनी चाहिए। किसी धर्म को मानने वाले को यह इजाजत नहीं है कि दूसरे की आस्था, विश्वास और पूजा पद्धति पर टिप्पणी करे। महाबहस के सवाल एक एक करके वो सवाल आपके सामने रख देते हैं जो आज हम चर्चा में शामिल करने जा रहे हैं। सवाल नंबर 1, प्रोफेसर का ये कैसा ज्ञान, भगवान का अपमान। प्रोफेसर का फर्ज है बच्चों तक सही ज्ञान पहुंचाना, उनको पढ़ाई लिखाई साइंटिफिक अप्रोच में आगे लेकर जाना, लेकिन क्या इसकी आड़ में किसी धर्म के अपमान की इजाजत दी जा सकती है? सवाल नंबर 2, सनातन के खिलाफ स्वामी की राह पर प्रोफेसर, समाजवादी पार्टी जिस तरह से बचाव कर रही है, क्या स्वामी प्रसाद मौर्य की ही राह पर ये प्रोफेसर साहब के बोल जो है वो चलते दिख रहे हैं? सवाल नंबर 3, सनातन पर प्रहार, समाजवादी पार्टी क्यों बचाव को तैयार? नरेश उत्तम पटेल सीधे तौर पर डिफेंड करते हुए बीजेपी पर आरोप मढ़ देते हैं कि उससे जुड़े नेता भी तो तरह तरह के बयान देते हैं। तो कुल मिलाकर प्रोफेसर हरिजन ने जो बात कही, उसके साथ समाजवादी पार्टी क्या खड़ी नजर आ रही है? चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं अंकित मोहन शर्मा जी, नेता बीजेपी, धर्मेंद्र सिंह जी, नेता समाजवादी पार्टी, महंत राजू दास जी, हिंदू धर्मगुरु। थोड़ी देर में फजील अहमद हमारे साथ जुड़ेंगे, संदीप सिंह जी हमारे साथ हैं, दलित चिंतक। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत, सबसे पहले सवाल धर्मेंद्र जी आपसे। सनातन धर्म पर जब जब वार किया जाता है, समाजवादी पार्टी या तो गोलमोल जवाब देती है या उसके साथ खड़ी हो जाती है, चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य हो या फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हरिजन।
देखिए आस्था जी, बिल्कुल समाजवादी पार्टी किसी भी व्यक्ति के विवादित बयान का कभी समर्थन नहीं करती। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि भगवान राम और कृष्ण और शिव, हम लोग डॉक्टर लोहिया को मानने वाले लोग, डॉक्टर लोहिया ने इनकी व्यापकता के बारे में बहुत विस्तार से लिखा है कि हिंदुस्तान के जनमानस के पटल में ये तीनों लोग इतने व्यापक रूप से हैं कि उसको सोच के नहीं, वो किसी भी बात को, किसी भी काम को करने के पहले उनके आदर्श में, अपने सपने में जो रंग भरते हैं उनमें भगवान राम, भगवान शिव और भगवान कृष्ण के विचार रहते हैं। उनसे सीख करके हर व्यक्ति जानता है कि माता सीता से क्या संवाद किया, लक्ष्मण परशुराम से क्या संवाद किया। नहीं, आप निजी, आपने एक मिनट धर्मेंद्र जी, आपने अपने जवाब की शुरुआत की कि हम किसी निजी बयान के साथ नहीं होते हैं। नरेश उत्तम पटेल कौन है? आप ही की पार्टी के अध्यक्ष है ना, उनके बयान को भी आप निजी बयान कहेंगे? वो कह रहे हैं बीजेपी नेताओं के बयान आप उठा करके देख लीजिए, डिफेंड कर रहे हैं। प्रोफेसर विक्रम के बयान का बिल्कुल समर्थन नहीं किया, मैंने सुना है। उन्होंने बिल्कुल कहा कि चाहे प्रोफेसर विक्रम हो, चाहे कोई और हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के नेता हो, सबको किसी दूसरे की आस्था के विषय में, किसी दूसरे के रहन सहन के विषय में, किसी दूसरे की संस्कृति के विषय में, दूसरे के धर्म के विषय में बोलने का कोई अधिकार नहीं। अब एक लाइन इसमें आपने अपनी तरफ से जोड़ दी। उन्होंने अपने जवाब में सिर्फ एक बात कही और उनके उस बयान को हमने, उनकी उस बाइट को हमने अभी चलाया भी है थोड़ी देर पहले, जहां पर वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी के नेताओं ने क्या कम बयान दिए हैं। डॉक्टर विक्रम, वो प्रोफेसर हरिजन की बात का खंडन नहीं करते, वो कहते हैं बीजेपी के नेताओं ने क्या कम बयान दिया। अंकित मोहन शर्मा जी, जवाब काफी है, जवाब काफी है क्या समाजवादी पार्टी का कि हम किसी के निजी बयान पर हम टिप्पणी नहीं करते और बीजेपी नेताओं ने भी बयान दिए। उनको इतना जवाब ले लीजिए अंकित मोहन जी, बोलिए। अब ये सुनेंगे नहीं तो कहेंगे बयान को इतना ऐसा है की जरूरत ही नहीं है। ऐसा आपको सोचना चाहिए, समाजवादी पार्टी को सोचना चाहिए। चर्चा नहीं होगी क्या? आपकी पार्टी के अध्यक्ष कह रहे हैं। एक इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने कोई बात कही, पूर्व में 2019 में भी उन पर इसी तरह के आक्षेप लगे, फिर इस बार श्री राम श्री कृष्ण को लेकर बात कही, संगठनों ने विरोध किया, उसके बीच में आकर के वो रिएक्शन दे रहे हैं और कह रहे बीजेपी के नेताओं ने कम बयान दिए और आप चाहते हैं कि हम इस पर बात न करें। जो दिया है अंकित मोहन जी, अपना ओपनिंग कमेंट जो इन्होंने दिया है समाजवादी पार्टी के लोगों ने, उसमें कहा कि भगवान शिव, भगवान राम और भगवान कृष्ण ये लोग हैं। इन्होंने बाद में उसमें ऐड किया ये भगवान है। तो पहले तो आप ये स्पष्ट कर दें कि ये भगवान है या लोग हैं। दूसरी बात, इतना मैंने कहा करोड़ों लोगों की आस्था का विषय है और ईश्वर है। आपकी शुरुआत अभी आपका निजी बयान है या नरेश उत्तम पटेल जी का वो निजी बयान था? एक पार्टी के अध्यक्ष के बयान को आप निजी बयान कह सकते हैं? ठेका नहीं है। और अब आप लच्छेदार बातें कर रहे हैं हिंदू देवी देवताओं और धर्म को और आस्था को लेकर, बड़ी बड़ी बातें आप कर रहे हैं, लेकिन ये बातें नरेश उत्तम पटेल ने तो नहीं कही ना, आप कह रहे हैं। तो अब इसको आपका निजी बयान कहा जाना चाहिए। कहाँ डिफेंड किया प्रोफेसर इनके? अच्छा ठीक है अंकित मोहन जी, आपने रिएक्ट किया। धर्मेंद्र जी, अब इसका जवाब एक बार ले लीजिए, एक बार जवाब ले लीजिए, बोलिए अंकित जी। नहीं बयान देते दूसरों, मैं लौटूंगी आपके पास, एक बार जवाब ले लेते हैं सब लोगों से। एक पढ़े लिखे प्रोफेसर जो कि सनातन धर्म से आते हैं, उनको अगर ये कहने में बहुत खुशी मिलती है कि भगवान शिव, भगवान कृष्ण और भगवान राम ये एक गलत आधार पे एक तरीके से ये लोग भ्रम फैलाने के लिए भगवान के रूप में यहां पृथ्वी पे आए, और समाजवादी पार्टी इसका पूर्ण समर्थन करती है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं ये चाहूंगा कि ऐसे पढ़े लिखे नहीं करती। पहले तो आप करेक्ट कर ले, इस तरह के लोगों को भारतीय जनता पार्टी प्रश्रय देती, विवादित बयान दे। ठीक है अंकित जी, लेकिन धर्मेंद्र जी उन्होंने प्रोफेसर की बात का खंडन नहीं किया। नरेश उत्तम पटेल जी ने प्रोफेसर की बात का खंडन नहीं किया है। उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने जवाब में सिर्फ इतना कहा कि बीजेपी के नेताओं ने भी तो बयान दिए हैं। उन्होंने एक बार नहीं कहा, जबकि प्रोफेसर हरिजन ने माफी मांग ली है। मैं आपको अपडेट कर देती हूँ, वक्तव्य चलाया थोड़ी देर पहले हमने, प्रोफेसर हरिजन ने माफी मांग ली है। उन्होंने कहा है कि किसी की भावनाएं आहत हुई हो तो मैं माफी चाहता हूं। और समाजवादी पार्टी माफी मांगने का अर्थ क्या रह गया? ठीक है, पहले आप हमारे साथ फजील अहमद जी भी जुड़ गए हैं। फजील अहमद जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं एक एक करके आप सब लोग अपनी बात रख लें, उसके बाद हम पूरी डिबेट में जाएंगे। फजील अहमद जी हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर है। फजील अहमद जी, हिंदू देवी देवताओं पर एक बार फिर से हमारे यहाँ टिप्पणी हुई। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर, जिसने हालांकि माफी भी मांग ली है, लेकिन समाजवादी पार्टी का जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आया उनके प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से, वो कह रहे हैं कि बीजेपी के नेताओं ने भी तो दिए ऐसे बयान। यही बात है, मतलब राजनीति का मौका चूक ना जाए। खंडन नहीं किया उन्होंने,
जब से निंदा नहीं की उन्होंने, हम बता रहे हैं आपको। हाँ, जब से भाजपा की सरकार बनी है और लगातार भाजपा धर्म मजहब जात की राजनीति करती है। यहाँ भाजपा कहाँ से आई? तो सुन लीजिए, प्रोफेसर की बात हो रही है। अरे यही आखिर क्यों बोल रहे प्रोफेसर, आज से पहले क्यों नहीं बोले? बोले 2019 में भी नहीं शिवलिंग को लेकर उन्होंने अमर्यादित टिप्पणी की थी, तब भी आरोप लगे थे, इस बार एफआईआर हो गई है। इनके यहाँ कह दे तो ये सर कलम करने का आदेश दे देते हैं। लगातार सरकार में बैठे लोग धर्म मजहब, जब आप दूसरे के धर्म को कुछ कहेंगे तो उसके विकल्प में आपको भी लोग कहेंगे। ये तो परिपाटी चल रही है, राजनीति इसी पे हो रही है टोटली। बुद्धिस्ट के खिलाफ, ईसाई के खिलाफ, वो तो चर्च तोड़ दे रहे लोग, मस्जिद तोड़ दे रहे, वो तो बेचारे सिर्फ कहे खाली। यहाँ तो मस्जिद को तोड़ दे रहे हैं, चर्च तोड़ दे रहे हैं, अवैध रूप से क्या तोड़ रहा है फजील अहमद तोड़ दे रहे हैं। एक मिनट, आप ऐसा रैंडम बयान मत दीजिए, रैंडम बयान मत दीजिए। समाज के लिए, समाज की शांति के लिए ऐसे बयान बिल्कुल अच्छे नहीं, बुरा नहीं लगा। समाज की शांति के लिए बयान बिल्कुल अच्छे नहीं है फजील अहमद जी। अवैध रूप से कहाँ टूट रही है मस्जिद, अवैध रूप से कहां टूट रहा है चर्च, मुझे बताइए। अरे अभी कानपुर में, और अगर आप विस्थापन की बात कर रहे हैं तो वो तो मंदिरों का भी होता है जहां अवैध भूमि पे बनती है। मणिपुर में 200 चर्च जला दिए। अब आप मणिपुर पहुंच गए, क्यों मणिपुर दंगे हुए वहां पर, आखिर दंगे हुए, क्या सरकार ने जलाए? तो सुरक्षा देना किसकी जिम्मेदारी है? कार्रवाई होती है। अरे दंगाइयों का भी धर्म होता है कि नहीं? सरकार थोड़ी जलाती है इलाका, दंगाइयों का भी धर्म होता है ना। रैंडम बात मत करिए आप कि मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं या गुरुद्वारे तोड़े जा रहे हैं या फिर चर्च तोड़े जा रहे हैं। इधर की बात मत करिए, आप मुद्दे पर आइए, मुद्दे पर आइए। राजनीति की गुंजाइश क्यों? आप अगर ये मानते हैं कि किसी की धार्मिक श्रद्धा या आस्था के ऊपर अमर्यादित टिप्पणी नहीं की जाती तो उसकी निंदा करिए, इसकी निंदा करिए। इसमें राजनीति की गुंजाइश कहां से आई? गोली पे चढ़ने की जान से मार दे रहे हैं। अब दलितों की शादी में पहुंच गए आप। अरे भाई आप जब मुद्दे की बात आप करिए, कभी मणिपुर पहुंच जाते हैं, दाली गली तो दलितों की घोड़ी चढ़ गए आप। शांत रहिए अब आप, मुझे लग रहा है आपके पास बोलने के लिए फिलहाल कुछ है नहीं। महंत राजू दास, महंत राजू दास मस्जिद तोड़ दिया 6 दिसंबर 92 को बाबरी मस्जिद तोड़ दिया। प्रोफेसर ने जिस तरह की बात करी उसके बाद हालांकि उन्होंने माफी मांग ली, लेकिन एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। लेकिन अब इस पर राजनीति क्यों शुरू हो गई? नहीं, मैं देखिए, मैं निवेदन पूर्वक सविनय प्रार्थना करना ही चाहूंगा। जिस प्रकार से प्रोफेसर साहब शुरू से ही सनातन धर्म संस्कृति के खिलाफ, हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ, सरकार के खिलाफ भी वो लगातार रहते हैं, उनका एक विवाद में रहने जैसा एक विषय ही बन गया। लेकिन किसी को अधिकार नहीं है। अभी आप फाजिल अहमद जी से पूछ रहे थे, लेकिन फाजिल अहमद जी गोलमोल जवाब देकर किनारे हो गए। उन्होंने एक बार भी ये नहीं कहा कि नहीं, इस प्रकार से एक प्रोफेसर को अधिकार नहीं है किसी भी देवी देवता, किसी भी धर्म के बारे में उल्टी सीधी टीका टिप्पणी करने का। लेकिन ये आसान सी बात हो गई है। सिर्फ सनातन पर आप बोल सकते हो, हिंदू देवी देवताओं को गाली दे सकते हो, सनातन को मिटाने की बात कर सकते हो, सनातन की ऐसी सी तुलना कर सकते हो जिसका अपने मुंह से मैं बोल नहीं सकता हूं। बाकी अन्य मजहब के बारे में दम हो किसी के अंदर, मैं कहता हूं दम हो, जरा सा टिप्पणी करके देख ले। लेकिन फाजिल साहब तो कह रहे हैं मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं देश में, एक धर्म को कहोगे तो वो धर्म दूसरे धर्म को भी कहेगा। ये विषय कहां से? मैं फिर एक बार निवेदन पूर्वक कहना चाहूंगा। अभी इन्होंने तुरंत बीजेपी का नाम ले लिया, संघ का नाम ले लिया, आरएसएस का नाम ले लिया। मैं पूछना चाहता हूं, जब मोहम्मद गोरी था तब बीजेपी आरएसएस संघ नहीं था। जब औरंगजेब था तो बीजेपी संघ आरएसएस नहीं था। तब क्या आरएसएस था क्या? जिस प्रकार से औरंगजेब ने सभी मंदिरों को तोड़े, सभी मंदिरों को तोड़े। मैं पूछना चाहता हूँ फाजिल अहमद से, मैं पूछना चाहता हूँ, जब 1.25 मन जनेऊ तोला जाता था तो औरंगजेब पानी पीता था। हमारी बहन बेटियों बहुओं का मीना बाजार लगाए जाते थे। इस प्रकार से गुरुओं की हत्या हुई है, दीवार में चुनवा दिया जाता था। नहीं चलेगा यहाँ पे की स्थापना क्यों हुई? मैं पूछना चाहता हूँ फाजिल अहमद आपसे, सिख पंथ की स्थापना क्यों हुई? इसीलिए हुई ना, आपके पूर्वज इतने आक्रांता थे, आक्रमणकारी थे कि मानवता को शर्मसार कर देने वाला घटना करते थे, कत्लेआम करते थे। जब आप उससे पे जाओ फाजिल अहमद सुन लो, क्या गलत कर दिया प्रोफेसर ने? आज कोई किसी की हत्या उसकी जात के आधार पर नहीं कर सकता है। किसी कारण से हत्या करेगा तो 302 बनेगा, चाहे कितना बड़ा बाबा हो।
मस्जिद किसने तोड़ी? लाखों मंदिरों को किसने तोड़ा? लाखों मंदिरों किसने तोड़ा बताइए? राजा शशांक ने बौद्ध मठ कितना तोड़ा? उस ने कितना तोड़ा? राजा शशांक को आप दोनों आपसी वाद विवाद में मत पड़िए, दोनों विषय पर रहिए, विषय पर रहिए। आप लोग तो ऐसा लग रहा है कि पुरातन काल में जाके थोड़ी देर में पौराणिक बातों पर भी बहस करेंगे। नहीं, वो फिलहाल विषय नहीं है हमारा, जो विषय है उस पर रहिए। संदीप सिंह जी को मैं ऐड करना चाहूंगी। आप दोनों शांत हो जाइए, मैं लौटूंगी आपके पास में, मैं लौटूंगी फिर आप दोनों के पास। हमारे बीच में दलित चिंतक संदीप सिंह जी भी हैं, उनका रुख कर लेते हैं। उन्होंने अभी तक अपनी बात नहीं रखी है। संदीप सिंह जी बताइए, जिन प्रोफेसर हरिजन ने ये ट्वीट किया था उन्होंने माफी मांग ली है, उन पर एफआईआर भी हो गई है, लेकिन अब राजनीति शुरू हो चुकी है। देखिए, जिस हिसाब से प्रोफेसर ने बयान दिया, उस बयान का मैं जो उन्होंने कहा कि साइंटिफिक चीजें कक्षाओं में पढ़ाई जानी चाहिए, मैं उस बात का समर्थन करता हूं, लेकिन किसी धर्म के खिलाफ अनर्गल टिप्पणी या किसी भी बात की इस तरीके की जो बयान आया उसका मैं समर्थन नहीं करता। जिस तरीके से पूरे देश के अंदर आप देखेंगे, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, नफरत का बाजार पूरे देश के अंदर मतलब खुल गया है। पूरे नफरत के बाजार पूरे देश के अंदर खुल गया है। सड़क के गुंडे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के अंदर बिठा दिए हैं, रमेश भिदुड़ी जैसे, अब अनुराग ठाकुर जैसे, जिसे मैं कहना चाहूँ कपिल मिश्रा और तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, एक समुदाय के प्रति बयान देते हैं, से एक नाम लेके आरोप लगा रहे हैं। नहीं, एक मिनट, आप मेरी बात सुनेंगे, मेरे सवाल का जवाब देंगे। आप एक नाम लेकर इस तरह के आरोप लगा रहे हैं, लेकिन आपने इस पर एक बार भी नहीं कहा, आपने एक बार भी इस पर नहीं बोला कि प्रोफेसर हरिजन ने हिंदू देवी देवताओं को लेकर जो अपमानजनक टिप्पणियां की वो गलत है, वो गलत है। आप भी राजनीति का रास्ता तलाश रहे हैं, आपको बीजेपी को घेरना है, आपको कुछ चेहरों से दिक्कत है, तो आप उन सबको घसीट रहे हैं इस विषय में। वो प्रोफेसर अपने किए के खुद माफी मांग चुके हैं। सुनी नहीं रही है, मैं बिल्कुल अच्छी तरह सुन रही हूँ, और आप बिना किसी प्रूफ के किसी का नाम लेके अनर्गल आरोप मत लगाइए। आप अपना स्टैंड क्लियर कीजिए। हिंदू देवी देवताओं का जो अपमान हुआ वो गलत था कि नहीं गलत था? गलत था कि नहीं गलत था? उसमें आप अपनी राजनीति की सुरंग मत खोदिए। व्यक्तित्व क्या है इसके पीछे? वो गलत था, जो उन्होंने धर्म के खिलाफ टिप्पणी करी है, प्रभु श्री राम के खिलाफ टिप्पणी करी है, वो बिल्कुल गलत है। ठीक है, बस यही मुझे आपसे सुनना था, यही मुझे आपसे सुनना था। इसके अलावा और बहुत सारे विषय हो सकते हैं, लेकिन बिना किसी प्रूफ के केवल एक राजनीतिक आरोप या भाषण की तरह उसको एक डिबेट शो पर कहा जाए, एक जिम्मेदार मंच पर कहा जाए, ये उम्मीद नहीं की जाती। आप जैसे जिम्मेदार पैनलिस्ट से ये उम्मीद नहीं की जाती कि आप लोगों के नाम लेकर उनको अलग अलग संबोधन और संज्ञाएं दें। जो दलित समाज को आप पूरी बात सुनिए, दलित समाज को आज ये कहने की नौबत क्यों आ रही है? क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का सबसे बड़ा विरोधी कोई है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। दलित समाज पर अत्याचार सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दलित विरोधी है, अम्बेडकर विरोधी बाबा साहब अम्बेडकर को सम्मान देने के लिए बीजेपी ने क्या किया, और अभी तक केवल दलित का राग अलापती हुई पार्टियां उन्होंने कितना याद किया। अंकित मोहन जी, मैं यही पुनः निवेदन कर रहा हूं कि जिस तरीके से हमारे मुस्लिम स्कॉलर के साथ मिलकर के, और मैं राजू महेंद्र दास जी की बिल्कुल इसमें तारीफ करना चाहूंगा कि क्या ये सत्य नहीं है कि अगर यही कोई टिप्पणी किसी और मजहब के खिलाफ, किसी और समुदाय के खिलाफ कोई कर देता तो अब तक क्या होता है? अरे साहब, आप भी जानते हो 51 लाख पूरी दुनिया में सर्वसार होना चाहिए बीजेपी को। किस तरह से रमेश भिदुड़ी ने कहा दिया, किस तरह से पार्लियामेंट के अंदर मुसलमान का अपमान किया, एक सांसद को आतंकवादी कहा। एक एक करके बात रखिए आप लोग, कोई कह रहा है। आप सभी जिम्मेदार पैनलिस्ट हैं, रोजाना आते हैं इस मंच पर, रोजाना एक दूसरे से बात करते हैं। एक बार में मत बोलिए, किसी की आवाज साफ नहीं जाएगी। मैं नाम लूंगी। फजील अहमद जी, आप खामोश रहेंगे। आप जो सवाल पूछा गया पहले उसका जवाब आएगा, उसके बाद मैं आपको मौका दूंगी, आप अपना सवाल रखिएगा। अंकित मोहन जी 10 सेकंड बात पूरी करिए। मैं राजू महन जी की पूरी बात से पूरी तरीके से इत्तेफाक रखता हूं। अगर यही शब्द किसी हमारे मुस्लिम स्कॉलर बैठे हैं, अगर इनके समाज के लिए उपयोग हो गया होता तो अब तक 51 लाख और 51 करोड़ रुपए के 24/7 चलता है। 14 से लेकर हुआ इस देश के। पेशेंस रखिए फजील अहमद जी, पेशेंस रखिए फजील अहमद जी। झूठ बोलते हैं।
सनातन धर्म मात्र एक ऐसा धर्म है जो कोशिश करता है कि अगर कोई राह भटक गया है तो उसको वापस लाने का कार्य हम लोग करते हैं। आप लोगों का सीधा अगर जरा सी आवाज ऊंची हुई, सर कलम और इनाम आप तुरंत उसका निर्धारित कर देते हैं अंकित जी, और वो 56 देशों से आता है। अंकित जी ठीक है, बात पूरी हो गई आपकी। आप दोनों ने आरोप प्रत्यारोप लगाया एक दूसरे पर। हालांकि मेरा सवाल यह था कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर कि दलित चिंतक कह रहे थे कि क्या किया बीजेपी ने, मैंने आपसे सवाल ये किया था। कोई बात नहीं फजील अहमद जी, आप पेशेंस रखिए, मैं आऊंगी आपके पास। धर्मेंद्र सिंह जी को मैं लाना चाहती हूँ एक बार फिर से चर्चा में। मैं लौटूंगी फजील अहमद जी, ठीक है, आप जवाब देना चाहते हैं लेकिन डिबेट भटकेगी नहीं, विषय पर रहेगी। धर्मेंद्र जी बताइए, क्या प्रोफेसर हरिजन स्वामी प्रसाद मौर्य की राह पर हैं? उसी तरह की बयानबाजी, उसी तरह की हरकत उन्होंने करी और इसीलिए समाजवादी पार्टी जो है इसमें राजनीति का एक अवसर तलाश रही है। नहीं, समाजवादी पार्टी बिल्कुल राजनीतिक अवसर नहीं तलाश रही। केवल मेरी बात पूरी हो जाने दे। मैंने पहले कहा एक क्लियर कट एक लाइन में प्रोफेसर विक्रम जैसे लोग विकृत मानसिकता के लोग हैं, ये अटेंशन लेने के लिए इस तरह बयान देते हैं। और प्रोफेसर साहब मिडवल हिस्ट्री के प्रोफेसर हैं, उनको मध्यकालीन इतिहास खूब मेहनत करके पढ़ाना चाहिए, अपने बच्चों को दीक्षांत करना चाहिए कि वो अच्छी जगह जा सके और उसका उपयोग करें। उनको दूसरे विषयों में बोलने से बचना चाहिए। अगर उनको धर्म पर बोलना है तो वो धार्मिक चोला पहन ले, प्रोफेसरी छोड़ दें। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जिस तरह से, देखिए ये जो दौर है इसमें कुछ बातों से मैं सहमत हूं कि ये दौर जो पिछले कुछ दिनों से चल रहा है एक दूसरे की तरफ उंगली उठाने का, उसमें चाहे नूपुर शर्मा हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता हो, चाहे प्रोफेसर विक्रम जैसे लोग हो, ये सारे लोग देश का माहौल खराब करना चाहते हैं। और दूसरे, यदि कोई संविधान को मानता है तो संविधान में भी लिखा है कि आप किसी दूसरे के धर्म के बारे में आस्था, अगर मैंने पहले कहा कि बोलने का, कहने का, उंगली उठाने का अधिकार नहीं है। धर्म बहुत व्यापक विषय है, लोगों का आस्था विषय है। लोग सदियों से समझ रहे हैं और हमारा प्रश्न भी यही है धर्मेंद्र जी, मेरा प्रश्न भी यही है। नरेश उत्तम पटेल जो आप कह रहे हैं ना, ऐसा नरेश उत्तम पटेल जी ने नहीं कहा है, उन्होंने तो उल्टा बीजेपी पर सवाल खड़ा किया है। मतलब इस विवाद में जो कि हिंदूवादी संगठनों और प्रोफेसर के बीच में था, उन्होंने बीजेपी को घसीट दिया। तो ये तो राजनीतिक अवसर तलाशना हुआ ही ना। सवाल बिल्कुल वाजिब है कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता समय समय पर देश का माहौल खराब करने के लिए बयान देते रहते हैं, लेकिन इसमें तो बीजेपी कहीं से कहीं नहीं ना, वो पार्टी है। एफआईआर भी संगठनों ने दर्ज कराई है, भाजपा इसमें कहीं नहीं है। अब इस पर एक्शन की मांग हो रही है, वो प्रोफेसर खुद अपने किए की माफी मांग चुके हैं। ठीक है, महंत राजू दास, समाजवादी पार्टी का नाम ये भारतीय जनता महंत राजू दास, बड़े गजब लोग हैं, बड़े मेरा जवाब नहीं लिया डॉक्टर अंकित, जवाब भी तो ले लीजिए, उसका जवाब नहीं ले रही आप। सुन लीजिए, देखिए विषय, उसके बाद फजील अहमद जी। नहीं, विषय बहुत गंभीर है और इतना गंभीर विषय है, उस विषय को तुरंत ठीकरा फोड़ना होता है, आसान सा तरीका है बीजेपी पे डाल देना। अभी समाजवादी पार्टी के पक्ष ले रहे थे, फाजिल अहमद जी भी बोल रहे थे, किसी ने ये नहीं कहा कि किसी को अधिकार नहीं है सनातन धर्म संस्कृति को गाली देने। जो विशाल सनातन धर्म संस्कृति हिंदू, आप सुनना नहीं चाहते हैं। नहीं, सुन तो लीजिए, पार्टी की तरफ बैठते हैं इसलिए आप सुनना नहीं चाहते। मैंने क्लियर कट कहा कि किसी को भी सुनिए धर्मेंद्र जी, आपकी बात आ गई, आपने अपनी बात रख दी। अब राजू दास जी की बात सुन लीजिए, फिर फजील अहमद। सुन तो लीजिए, निवेदन पूर्वक कहना चाहूंगा, ये धर्म की बात है, सनातन संस्कृति की बात है, हिंदुत्व की बात है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आपको बुखार लग जाए तो तुरंत आप कह देते हो कि भारतीय जनता पार्टी की जो बढ़ती हुई लोकप्रियता है इसके नाते मुझको बुखार लग गई। अरे गजब बात करते हो। आखिर कोई सनातन को गाली दे रहा है, आपके रोज स्वामी प्रसाद मौर्य सनातन को गाली देता है, आप एक शब्द नहीं बोलते, आज तक उसको पार्टी से बाहर नहीं निकाला। नहीं, दुर्भाग्य की बात है। मैं फाजिल अहमद जी से पूछना चाहता हूँ, अंकित जी शांत रहिए आप, अंकित जी शांत रहिए आप, फाजिल अहमद जी बोलिए। फाजिल अहमद जी सुन तो लीजिए, सुनिए तो, सुनने की पेशेंस तो रखिए, क्षमता तो रखिए, सुनिए तो। देखिए लास्ट सेकंड है मेरे पास, अपनी बात स्पष्ट रूप से कहिए, एक दूसरे के बीच में। फजील अहमद जी बोलिए। चुकी है, आप क्या बात कर रहे हैं? अंकित जी शांत हो जाइए, आप बोले फजील अहमद जी, उसके बाद जवाब अंकित जी का। एक हफ्ता पहले जय श्री राम करके एक मुसलमान की हत्या कर दी गई, फिर आप विषय को उधर से उधर ले जा रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है, अगर उस मामले में किसी तरह का कोई करप्शन हुआ है, कार्रवाई नहीं हुई है, कोई मिली भगत है तो शिकायत करिए। अरे
जानबूझकर मामले को टाल रहा है, दबा रहा है, कुछ भी भगत आपको दिख रही है, लेकिन इस पर भी बोलिए, इस पर भी बोलिए। कई लोगों की हत्या कर दी अंकित जी। अभी तो फिलिस्तीन में अल्लाह अकबर करके कितने लोगों का सर काट दिया गया। क्या बात करोगे? अभी तो इस्लाम के नाम लेकर कई सौ लोगों की हत्या कर दी गई, महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, छोटे छोटे बच्चों को काट दिया गया। समय खत्म हो गया है, मुझे डिबेट को यहीं खत्म करना होगा। आप सभी पैनलिस्ट का शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए, आप सभी मेहमानों का शुक्रिया। तो सवाल अब भी यही है कि प्रोफेसर का आखिर ये कैसा ज्ञान जहां भगवान का अपमान। सनातन पर एक बार फिर हमला हुआ। विवादों में पहले से रहे प्रोफेसर विक्रम हरिजन ने हालांकि अपनी बात के लिए माफी मांग ली है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने राजनीति का अवसर फौरन लपक लिया है और बीजेपी पर सवाल खड़ा कर दिया है। इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी और समाजवादी पार्टी एक बार फिर से आमने सामने आ गए हैं। महाबहस में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप जुड़े रहिए हमारे साथ।